हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये हमारी सीरीज लगातार चलेगी फ्रेंड्स। आज इसकी पहली क्लास है, तो ये जो क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चन में हम सीपीसीटी एग्जाम को कवर करेंगे, आईटीआई कोपा को और आईटीआई टीओ के ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है फ्रेंड्स। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों और सरकारी एजेंसी जैसे बैंक, रेलवे आदि द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किया जाता है। तो आपको ऐसे कंप्यूटर का नाम बताना है जो बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में सरकारी एजेंसी, बैंक, रेलवे आदि में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग होता है और उसका कार्यभार संभालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। फ्रेंड्स, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर इनका छोटे रूप में उपयोग किया जाता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग फ्रेंड्स बड़ी मात्रा में रेलवे, बैंक आदि में जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग रेलवे, बैंक या बड़े संस्थानों में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड के लगभग फ्रेंड्स मैं 30 क्वेश्चन आपको लेके आया हूं, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं। पूछा है आपसे एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। आपसे बार बार पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये एक्सटेंशन आपको इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो एमएस एक्सेल वर्कबुक का जो एक्सटेंशन होता है फ्रेंड्स वह होता है .xlsx। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब क्या होता है। प्रिंटर फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर कहलाते हैं जो जिस चीज पर, जैसे पेपर पर वह प्रिंट कर रहे हैं तो उसको टच करते हुए वह उसको प्रिंट करेंगे। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं जो दूर से स्याही को फेंक करके उस पर प्रिंट करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स, वह है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर है जो, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के एक्सेस के लिए निम्न में से किस माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि माउस में दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट क्लिक और एक होता है राइट क्लिक, बीच में स्क्रॉल बार होता है। तो आप ये जो है लेफ्ट क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यह करते हैं किसके लिए, लेफ्ट क्लिक करते हैं किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, और राइट क्लिक का उपयोग करते हैं उस ऑप्शन की जो भी उसमें जो प्रॉपर्टीज है उनको खोलने के लिए। तो यही आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के एक्सेस के लिए निम्न में से किस माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज को खोलना है तो आप किसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो ड्रैगिंग नहीं होगा, ड्रॉपिंग नहीं होगा, लेफ्ट क्लिक नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राइट क्लिक। राइट क्लिक करने पर आप उस ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लिनक्स में कौन सी डायरेक्टरी में विशेष डिवाइस फाइलें होती हैं। लिनक्स में पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि डायरेक्टरी में विशेष फाइलें कहां पर होती हैं। तो होती हैं फ्रेंड्स /dev। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लिनक्स में जो /dev जो डायरेक्टरी है इसमें विशेष फाइलें होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लें फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे फ्रेंड्स। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें हम सीपीसीटी और साथ ही साथ आईटीआई कोपा, आईटीआई टीओ इन सबको कवर करने वाले हैं। तो जिसमें कंप्यूटर आता है हम सारी चीजों को कवर करेंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम लगभग
1000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में लगभग हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछा है। टैली जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डॉस, विंडोज, लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जो टैली है वह है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कहलाते हैं जो आपको किसी विशेष प्रोग्राम के साथ आपकी हेल्प करते हैं किसी कार्य को करने में। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल देता है? फैक्टोरियल मान किस फंक्शन को लगा करके आप उसका निकाल सकते हैं? एमएस एक्सेल की बात की जा रही है फ्रेंड्स। बार बार आपसे पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में इस कुंजी से क्या होता है, इस फंक्शन से क्या होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है ऐड फंक्शन से क्या होता है, सब फंक्शन से क्या होता है। तो ये सब चीजें आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो फैक्टोरियल मान देता है, फैक्टोरियल संख्या देता है, वह उसका आंसर है FACT। जो फंक्शन है वह आपको फैक्टोरियल वैल्यू उसमें देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है? तो जो एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सारी डिवाइस किससे जुड़ी रहती हैं, है ना? ये पूछा है आपसे। संचार माध्यम होता है और सिस्टम यूनिट में रखा होता है। तो आपको पता होता है कि जो मदरबोर्ड है उसमें सारी डिवाइसें आपकी जुड़ी रहती हैं, चाहे वह सीपीयू हो, सॉरी चाहे वह आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, आपकी हार्ड डिस्क हो, आपका जो भी ड्राइवर है, डिस्क ड्राइवर है, सभी चीजें, रैम रोम, सभी चीजें इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होकर रखी जाती हैं। तो जो सिस्टम यूनिट का में रखा जाता है और कंप्यूटर के लिए संचार माध्यम का कार्य करता है, उस डिवाइस को फ्रेंड्स कहते हैं क्या? मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक्स के संदर्भ में वास्तविक प्रयासों का अनुपात क्या है जो समान वस्तु के टेम्पलेट से मेल नहीं खाने के लिए गलत तरीके से घोषित किए जाते हैं? तो क्या है? आपसे पूछा गया है बायोमेट्रिक्स के संदर्भ में वास्तविक प्रयास का अनुपात क्या है ना? तो जो है वह है गलत मिलान दर, गलत गैर मिलान दर, मतलब फॉल्स नॉन मैच रेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछा है, गलत कथन पूछा है रैम के संदर्भ में। रैम सीपीयू द्वारा प्रत्यक्षतः एक्सेसिबल होती है। तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है, रैम सीपीयू के द्वारा एक्सेसिबल होती है। रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। रैम का उपयोग उस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। सीपीयू जिस डेटा को प्रोसेस कर रहा है, रैम में उसी डेटा को संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये भी राइट आंसर है। फिर अगला है, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। आपको एक चीज पता होगा, रैम में जो भी मेमोरी है वह बिजली जाने पर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो यह एक अस्थायी मेमोरी है। तो ये भी सही है। आपसे पूछा गया है गलत। तो रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी ना होकर के कंप्यूटर की कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है क्या? रैम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि यूएसबी पेन ड्राइव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पुनः आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपकी स्टोरेज आवश्यकता की देखभाल करने में सक्षम है। हाँ, ये सही आंसर है आपका। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। आप यूएसबी को कंप्यूटर में कनेक्ट करके जो भी डेटा है आप उसको लेकर के अलग रख सकते हैं, है ना? ये भी आपके डेटा को स्टोर करता है।
फिर अगला ऑप्शन है एक पेन ड्राइव में 120 GB और इससे भी अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल राइट है कि एक पेन ड्राइव है उसमें 120 GB से अधिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला, इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसका उपयोग मोबाइल में स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी कर सकते हैं। और अगला है यह एक अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है। फ्रेंड्स जो USB पेन ड्राइव है यह स्थायी, यह कैसी होती है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है, ना कि अस्थायी। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। कार्ड टू रीडर कम्युनिकेशन निम्नलिखित में से किस मानक के आधार पर किया जाता है। कार्ड टू रीडर कम्युनिकेशन जो होता है वह किस मानक के आधार पर किया जाता है। ISO 7800, ISO 7816, ISO 7006, ISO 786। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है ISO 7816। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ड टू रीडर कम्युनिकेशन ISO 7816 मानक के आधार पर किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। निष्क्रिय ग्राफिक्स टैबलेट्स के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तार किस रूप में कार्य करते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वायर्स ऑफ पॉजिटिव ग्राफिक्स टैबलेट ऑपरेट एज किस रूप में कार्य करते हैं। प्रसारक और प्राप्त कुंडली के रूप में, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग क्वाइल्स, सेंसर के रूप में, सेंसर्स, धनात्मक और ऋणात्मक प्रयोजकों के रूप में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्टर्स। और अगला ऑप्शन है एनालॉग के डिजिटल परिवर्तकों के रूप में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ट्रांसमिटिंग एंड रिसीवर क्वाइल्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग क्वाइल्स, प्रसारक और प्राप्त कुंडली के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। फ्रेंड्स लिखा है 101 के 1 का पूरक क्या है। एक का पूरक क्या है ना। तो इसका पूरक हो जाएगा फ्रेंड्स एक की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 और 1 की जगह 0। तो इसका जो पूरक है इसका अपोजिट हो जाएगा 0, 1, 0, 0। इसका अपोजिट या फिर पूरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेकेंडरी कंप्यूटर मेमोरी है। तो कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी है, अभी हम पढ़ के आए हैं रैम कैसी मेमोरी है। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया रैम कैसी है, प्राइमरी मेमोरी। कैश मेमोरी यह भी प्राइमरी मेमोरी होती है। रजिस्टर्स इसमें भी प्राइमरी मेमोरी को स्टोर करके रखा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है वह है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव कैसी मेमोरी है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में सिस्टम सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगकर्ता या समूह और संबद्ध अनुमतियों के बारे में जानकारी होती है। तो किस चीज में होती है, वह होती है अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड या एक्सेस कंट्रोल एंट्री या फिर रीसेट अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन। तो जो सिस्टम के या सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगकर्ता या समूह संबंधित अनुमतियों की बारे में जानकारी होती है फ्रेंड्स, वह किस में होती है, एक्सेस कंट्रोल एंट्री में होती है। आप देखते हैं किसी चीज को आपको साइन इन करना है या लॉग इन करना है तो आपको उसका यूजर नेम और पासवर्ड को टाइप करना पड़ेगा, तभी आप उसमें एक्सेस कर पाएंगे। तो यह जो है वह एक्सेस कंट्रोल एंट्री के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन, लिनक्स में फाइल सिस्टम की जानकारी खालिस्तान में होती है। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें फाइल सिस्टम की जानकारी किस चीज में होती है, वह होती है GRUB।
इसके अंतर्गत फाइल सिस्टम की जानकारी रखी जाती है, किसमें? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपनी स्क्रीन के कंटेंट को चित्र के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो किस बटन का प्रयोग करेंगे? मान लो ये जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, ये इस स्क्रीन पर, और आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? किस बटन की के उपयोग से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं? पॉज ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन, सिसरिक, पेज अप। तो हम इसको अगर हमें प्रिंट करना है फ्रेंड्स तो हमें प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखें, कंप्यूटर की गति से मेल खाने के लिए प्रिंटर में अस्थायी उद्देश्य के लिए डेटा स्टोर करने के लिए खाली स्थान होता है। कंप्यूटर की गति अधिक होती है, प्रिंटर की गति कम होती है ना? तो अगर प्रिंटर में अस्थायी उद्देश्य से डेटा स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है या फिर जिस स्टोरेज डेटा स्टोर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं बफर या स्पूलर। बफर या स्पूलर, क्योंकि जो कंप्यूटर के निर्देश देने की गति है वह बहुत अधिक है, लेकिन प्रिंटर के रिसीव करने की गति कम होती है फ्रेंड्स। तो उसमें अस्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? बफर और स्पूलर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप देखते होंगे कि प्रिंट देने के बाद थोड़ी देर बाद प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट निकलता है। तो उतने समय के लिए डेटा किस चीज में स्टोर होता है अस्थायी तौर पर? बफर या स्पूलर में स्टोर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से प्रिंटर का प्रकार नहीं है। अभी हमने देखा है प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो इंकजेट प्रिंटर होता है, यह प्रिंटर का प्रकार है क्योंकि यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, यह भी प्रिंटर का प्रकार है। प्लॉटर, यह भी प्रिंटर का प्रकार है। लेकिन जो स्कैनर है यह क्या होता है? यह प्रिंटर का प्रकार नहीं होता। इसमें कोई प्रिंट की गई कॉपी को हम स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में इसको कर सकते हैं। तो ये जो प्रकार है यह है आपके एक तरीके से आउटपुट डिवाइस, और ये स्कैनर है होता है इनपुट डिवाइस। तो जो हमारा प्रिंटर का प्रकार नहीं है वह है स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, खालिस्तान पेपर पर बहुत पास के इंक कॉर्टेज से स्याही स्प्रे करता है क्योंकि इसमें पेपर रोल होता रहता है। तो इस प्रकार की जो प्रिंटर है वह क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के जो प्रिंटर हैं फ्रेंड्स वह कहलाते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर अभी हमने बात की कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वह क्या करते हैं? इंक को स्प्रे करते हैं पेपर पर, और वह स्प्रे करने के बाद उसको वह स्याही सूख जाती है और प्रिंट हो जाती है। तो जो इंकजेट प्रिंटर है वह पेपर पर बहुत पास से इंक को कार्टेज से स्याही स्प्रे करता है क्योंकि इसमें पेपर ऑटोमेटिक रोल होता रहता है, पेपर गति करता है और यह क्या करते हैं? इंक को स्प्रे करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? फिर से वही, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो कागज को टच नहीं करते हैं। तो लेजर प्रिंटर है, वह क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट। लेजर के द्वारा पेज को दूर से ही उसमें प्रिंट कर दिया जाता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या है? लेजर प्रिंटर। मैकेनिकल प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। यह क्या करते हैं? प्रिंट करने के दौरान पेपर को टच करते हैं, स्पर्श कर करके इसको प्रिंट करते हैं, संपर्क में आकर के इसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर खोलने के लिए विंडोज की के साथ निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हेल्प सेंटर को खोलते हैं तो उसमें हम F1 कुंजी का उपयोग करते हैं। F1 कुंजी को प्रेस करने पर आपको हेल्प विंडो खुल जाती है। हेल्प विंडो एंड सपोर्ट सेंटर खुल जाती है, जिससे हम जो भी हेल्प है उससे ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसको अभी हम पढ़ के आए थे। तो जो इनपुट डिवाइस नहीं है भाई क्या है? प्रिंटर, क्योंकि यह कैसा है? आउटपुट डिवाइस, यह है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, मुद्रण कार्य आरंभ करने के लिए कौन से केबल आवश्यक होता है? जब भी आपको किसी प्रिंटर से अपने पेज को प्रिंट करवाना है तो आपके लिए कौन सी केबल आवश्यक होंगी? पावर केबल या पावर केबल और इंटरनेट केबल, पावर केबल, CAT6 केबल, पावर केबल और डेटा केबल, पावर केबल, CAT5 केबल। तो जब भी आप देखते हैं कि मान लो ये स्क्रीन है आपकी, इस स्क्रीन से प्रिंटर को प्रिंट करना, प्रिंटर से किसी पेज को प्रिंट करना है तो आपको इस कंप्यूटर से लेकर के इसमें डेटा केबल को लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपका जो करंट सोर्स है, बिजली का जो स्रोत है, उससे इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें डेटा केबल और साथ ही साथ पावर केबल, दो केबल का जरूरत होगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? पावर केबल और डेटा केबल के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं और यही दोनों चीजें आवश्यक होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, एल्गोरिदम में मैसेज को मैसेज डाइजेस्ट में बदला जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब ये CPCT जो अभी दिसंबर में होने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, साथ ही साथ ITI कोपा के लिए इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो लगभग 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, एल्गोरिदम में मैसेज को मैसेज डाइजेस्ट में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है? तो वह बदला जाता है हैश फंक्शन। हैश जो फंक्शन है, इस एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं? मैसेज को मैसेज डाइजेस्ट में चेंज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, यदि किसी हार्डवेयर डिवाइस ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया है तो समस्या का लागत प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? आप देखते हैं कंप्यूटर में कभी आपका कंप्यूटर में कभी माउस नहीं चल रहा या कभी कीबोर्ड नहीं चल रहा या प्रिंटर का सही से काम नहीं कर रहा, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? उस डिवाइस के, जैसे आप कोई प्रिंटर है वह आप उसमें कमांड देते हैं लेकिन प्रिंटर प्रिंट नहीं दे पा रहा, तो आप क्या करेंगे? उस जो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर है उसको एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर देंगे तो प्रिंटर आपका सही से काम करना शुरू कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपका कोई डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस काम करना बंद कर देता है तो हमें उसके डिवाइस ड्राइवर को क्या करना? अनइंस्टॉल, और साथ ही साथ उसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो वो सही से काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूनिक्स का एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल नहीं है? इसमें से तीन कोई जो है भाई यूनिक्स में प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल है, कोई एक नहीं है। तो जो FOR है, FORK है, यह होता है, एग्जिट भी होता है और वेट भी होता है। जो इसमें प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल नहीं होता वह मैप जो है वह नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में व्यवधान तब तक होता है जब खालिस्तान आपूर्ति वोल्टेज या करंट लोड करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में व्यवधान तब तक होता है जब तक क्या? ड्रॉप इन आपूर्ति वोल्टेज या करंट लोड होता है। कब तक होता है? ड्रॉप इन आपूर्ति करंट लोड करंट होता है तब तक यह, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, स्टैंडर्ड ऑडियो और फोटो कॉम्पैक्ट डिस्क खालिस्तान ड्राइव का उपयोग करके चलाए जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑडियो और फोटो कॉम्पैक्ट डिस्क
CD रोम का उपयोग करके चलाए जाते हैं। किसका उपयोग करके चलाए जाते हैं फ्रेंड्स? CD रोम का उपयोग करके चलाए जाते हैं, ना कि USB हार्ड या पेन, इनका उपयोग नहीं करके CD रोम का उपयोग करके इनको चलाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखें फ्रेंड्स, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हालांकि ये हर शिफ्ट में देखने को आपको मिल जाएगा। गूगल ड्राइव में निम्नलिखित में से किस बॉक्स का उपयोग किसी विशेष फाइल को खोजने के लिए किया जाता है? गूगल ड्राइव में आप देखते हैं किसी विशेष फाइल को खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप गूगल में देखते हैं क्या, एक आपको सर्च बॉक्स देखने को मिलता है, तो इसका उपयोग करके हम किसी विशेष फाइल का सर्च करते हैं, उसको खोज सकते हैं। इसमें जो फाइल है उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। तो लिस्ट बॉक्स इसका आंसर नहीं होगा, व्यू बॉक्स भी आंसर नहीं होगा, फाइंड बॉक्स भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सर्च बॉक्स। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सभी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो बूट करने में इसकी सहायता करती हैं और सभी चीजें इसमें अपडेट करती हैं। कंपाइलर यह लैंग्वेज को बदलने में होता है। इंटरप्रेटर, इसका भी उपयोग लैंग्वेज को चेंज करने में होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है वह है एक ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? यह एक वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए किसी एफटीपी सर्वर से आपके कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को कॉपी करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। आप किसी चीज को गूगल पर सर्च करते हैं, वहां पर देख रहे हैं, है ना, लेकिन आप उसको अपने कंप्यूटर में उसकी कॉपी को सेव करना चाहते हैं, तो उसको आप मान लो कि ये इमेज है, इसको आप कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस में सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में जो भी चीजें आएंगी उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? डाउनलोडिंग प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन जब आपकी कोई डिवाइस में, आपके कंप्यूटर मेमोरी में कोई चीज है या इमेज है, आप उसको इंटरनेट पर डालते हैं तो उसको कहते हैं अपलोडिंग। तो इन दोनों चीजों को आप याद कर सकते हैं। तो इंटरनेट से किसी भी चीज को अपने कंप्यूटर में सेव करना उसको कहलाता है वह फ्रेंड्स वह डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस, इस तरीके से जो ब्रैकेट होता है इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? फॉन्ट साइज को कम करने के लिए। और कंट्रोल प्लस इस तरीके से जो ब्रैकेट है इसका उपयोग किया जाता है फॉन्ट साइज को ज्यादा करने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ये वाला साइन, इसको आप याद कर सकते हैं। ये वाला साइन आपको कहां पर देखने को मिलेगा? किसी भी चीज के स्थान पर, पहले स्थान पर, मतलब यह पहले देखने को मिलेगा, मतलब ये क्या करेगा? कम। पहले वाली संख्या क्या होती है? कम। और ये वाला साइन आपको कहाँ मिलेगा? बाद में। तो इस वाले ब्रैकेट से क्या कर सकते हैं? आप उसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है? तो अभी हमने एमएस एक्सेल के लिए फाइल एक्सटेंशन देखा था। अब एमएस वर्ड के लिए फाइल एक्सटेंशन की बात की जा रही है, तो वह होता है .docx। यह जो एक्सटेंशन होता है यह एमएस वर्ड के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल टैब पर जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? फाइल टैब पर जाने के लिए आप अल्ट प्लस एफ का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट प्लस एफ का उपयोग करके आप फाइल टैब पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल ना हो, इसके लिए उसे किस विकल्प को बंद करना पड़ेगा?
उसको सेंटेंस केस को बंद करना पड़ेगा, कैपिटलाइज ईच सेंटेंस को बंद करना पड़ेगा, या फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड को बंद करना पड़ेगा, या कैपिटलाइज्ड वर्ड ऑफ सेंटेंसेस। तो आप देखते हैं कोई भी आप सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं ऑटोमेटिक वर्ड का जो पहला अक्षर है वह कैपिटल लेटर हो जाता है। तो इसको आपको बंद करना है। आप उसमें बोला गया है कि यह कैपिटल ना हो, तो इसको बंद करने के लिए आपको सेंटेंस केस को बंद करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड काउंट विकल्प के अंतर्गत आंकड़ों की संख्या कितनी होती है। प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड काउंट विकल्प के अंतर्गत आंकड़ों की संख्या फ्रेंड्स होती है कितनी, 6 आंकड़ों की संख्या होती है। इसमें 6 आंकड़े होते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करने का क्रम नीचे दिया गया है। इसमें रिक्त स्थान पर जाने वाले उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे एक विकल्प दिया गया है, इसके अंतर्गत यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा इसको आपको फिल करना है। होम के साथ ब्लैंक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग फॉर्मेट के क्रम नीचे दिया गया है ना। तो लाइन स्पेसिंग जो फॉर्मेट का क्रम होता है वह होम, फिर होता है यहाँ पे पैराग्राफ, फिर होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, पैराग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। अभी वहां पे हम देख के आए हैं कि पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग का जो स्ट्रक्चर होता है या जो फॉर्मेट होता है वह क्या होता है, तो वह इस तरीके से होता है। अब पूछा है कि एमएस वर्ड में लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के अंतर्गत कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत को देखना है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि पैराग्राफ के पहले और बाद कितनी जगह छूटी रहेगी। तो फ्रेंड्स इसको तो हम नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पे हम मान लो कि हमें यहाँ स्पेस अधिक देना है और कहीं पे कम देना है, तो ये हम निश्चित कर सकते हैं। तो यही गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि इसको और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। सभी फॉर्मेटिंग को सेव करने के लिए आप एमएस वर्ड के सेट एज डिफॉल्ट फीचर का उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति के बीच अंतराल को स्पेसिंग कहा जाता है, तो ये भी सही है। एमएस वर्ड में आप लाइन स्पेसिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये भी सही है। जो गलत है वह नियंत्रित नहीं कर सकते, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ स्पेसिंग के दौरान अतिरिक्त रिक्त स्थान सामान्यतः पैराग्राफ खालिस्तान या उपशीर्षक के बीच जोड़ा जाता है। तो आपको पता है कि रिक्त स्थान पैराग्राफ, शीर्षक या उपशीर्षक के बीच में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में ट्रैकिंग समूह में बैलून्स विकल्पों के ड्रॉप डाउन मेन्यू में कितने विकल्प होते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में विकल्प 1, 2, 3 या 4। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो ट्रैकिंग समूह है उसमें जो विकल्पों की संख्या होती है फ्रेंड्स वह कितनी होती है, 3। नेक्स्ट, राज्य के आधुनिकीकरण के लिए आईटीसी का उपयोग प्रबंध सूचना प्रणाली MIS के लिए डेटा रिपोजिटरी का निर्माण और गवर्नेंस के संदर्भ में अभिलेख, भूमि, स्वास्थ्य आदि में कंप्यूटरीकरण को क्या कहा जाता है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से आईटी सेक्टर का यूज करती है, या प्रशासन किस तरीके से आपके जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है। ई कॉमर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसमें क्या होता है, बिजनेस होता है, वह आप कंप्यूटर के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकते हैं। कोई भी सेवाएं हैं वह आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, या फिर ई प्रशासन या फिर ई जनतंत्र।
तो जो गवर्नमेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग करता है या फिर कंप्यूटरीकृत करता है उसको क्या बोलते हैं, ई प्रशासन। आप देखते हैं ई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, मतलब आधार कार्ड वगैरह ये सारी आपको कंप्यूटर के द्वारा मिल जाते हैं, तो यह क्या कहलाता है, ई प्रशासन कहलाता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के लेआउट टैब में निम्नलिखित में से किस समूह के इंडेंटेशन विकल्प के लिए सेटिंग में मौजूद होती है। इंडेंटेशन जो विकल्प है इसके लिए सेटिंग मौजूद होती है थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड या पैराग्राफ। तो किस विकल्प के लिए होती है, किस समूह में, तो पैराग्राफ समूह में इंडेंटेशन विकल्प के लिए सेटिंग में मौजूद होती है एमएस वर्ड लेआउट टैब में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन आजकल बड़े पूछे जाते हैं कि आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और विकल्प में आपको चुनना पड़ता है। तो पूछा गया है कि एमएस वर्ड एनवलप की मेल मर्जिंग के फीड डायलॉग बॉक्स में सही फेस स्थितियों की पहचान करें। तो इनमें से चार में से कौन कौन से फेस उसमें होते हैं, फेस अप, फेस डाउन, फेस लेफ्ट, फेस राइट। तो जो उसमें होते हैं वह होते हैं फेस अप और फेस डाउन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में मेल मर्जिंग के तीसरे चरण में फाइल या डेटाबेस के नाम और एड्रेस का उपयोग करने के लिए किस रेडियो बटन को इनेबल करना आवश्यक होता है। मौजूदा सूची का उपयोग करें, आउटलुक संपर्कों को चुनें, एक नई सूची टाइप करें, सूची इंपोर्ट करें। तो किसका उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको मौजूदा सूची का उपयोग करें। इस बटन को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एमएस वर्ड में Ctrl+B का उपयोग किस चयन टेक्स्ट को करने के लिए किया जाता है। इटैलिक, अंडरलाइन, इटैलिक एंड अंडरलाइन, बोल्ड। तो Ctrl+B का उपयोग किसी जो आपका कोई भी, मान लो ये आपका टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो Ctrl+B के द्वारा इसको बोल्ड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के सेव और सेव एज विकल्पों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स, ये जो इस तरीके से इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, निम्न में लिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है, तो इसमें आपको पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो पूछा गया है इन विकल्पों का उपयोग एक नई फाइल क्रिएट या मूल फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो सेव और सेव एज विकल्प का उपयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सेव का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम, स्थिति और फॉर्मेट को बदलने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। फाइल को केवल सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ना कि उनकी स्थिति को बदलने के लिए। सेव एज का उपयोग नई फाइल के बदलावों में किया जाता है, तो ये सही है। सेव का उपयोग बदलावों के लिए नहीं किया जाता, बदलावों के लिए फ्रेंड्स करते हैं सेव एज का उपयोग, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। सेव एज विकल्प की सहायता से एक फाइल को कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से सेव किया जाता है, तो ये भी सही है। जो इसमें गलत है वह क्या है, सेव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में आप गो टू कमांड का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी स्थान पर जल्दी से जा सकते हैं। फाइल एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के गो टू टैब को प्रदर्शित करने के लिए आप खाली स्थान कीज का दबा सकते हैं। तो गो टू टैब का प्रदर्शित करने के लिए हम Ctrl+G का उपयोग करके उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, FTP का उपयोग करके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए आपको खालिस्तान सर्वर पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसमें आपको किस सर्वर पर लॉगिन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, FTP सर्वर पर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन और हैं। तो अकाउंट की जानकारी और स्टॉक मूल्य, वस्तुओं आदि के बारे में जानकारी रखने के लिए के उद्देश्य से कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है।
तो किसी भी स्टॉक, मूल्य, वस्तुओं आदि के बारे में जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? व्यवसायिक अनुप्रयोग, शैक्षणिक अनुप्रयोग, मनोरंजनीय अनुप्रयोग या नेटवर्क अनुप्रयोग। तो इस तरीके का उपयोग कहलाता है फ्रेंड्स व्यवसायिक अनुप्रयोग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है .mov फाइल फॉर्मेट क्विक टाइम ब्लैंक फॉर्मेट को दर्शाता है, जो मूल रूप से मैक के क्विक टाइम फ्रेमवर्क के उपयोग में किया जाता है। तो इसका उपयोग होता है वीडियो फाइल फॉर्मेट का उपयोग इसमें कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमारी इस सीरीज की और भी वीडियो, यह पहली वीडियो है। इस तरीके से हम लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।